धरती पर बैकुंठ धाम कहे जाने वाले भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए नरेंद्र नगर के राजमहल में टिहरी की सांसद व महारानी राजलक्ष्मी शाह की अगुवाई में व्रत रखने के साथ पीला वस्त्र धारण कर 60 से अधिक सुहागिन महिलाओं द्वारा मूसल, ओखली व सिलबट्टे से तिलों का तेल पिरोया गया। राज पुरोहित कृष्ण प्रसाद उनियाल ने पौराणिक परंपरानुसार महारानी माला राज लक्ष्मी शाह के हाथों विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाते हुए तिलों का तेल पिरोने की शुरुआत की। पिरोए गए तेलों का तेल गाड़ू घड़ा तेल कलश में परिपूरित किया गया। घड़ी है ये, हमारा परिवार सब आए हैं। इस बार महाराज साहब, दे साहब, बड़ी दे साहब, टिका दे साहब, छोटी दे साहब, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। और इस बार बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ, हम सब भी यही प्रार्थना करते हैं कि पूरा हमारा देश, हमारे लोगों को, हमारे उत्तराखंड को, सभी को सुख और शांति दे और भगवान बद्रीनाथ सबको आशीर्वाद दे। और सबका ये सौभाग्य है कि हम एक छोटी सी सेवा बद्रीनाथ धाम को दे सकते हैं और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सारे देशवासी को बोलूँगा कि अब आपका वो बद्रीनाथ का यात्रा सीज़न भी शुरू होने वाला है, तो सावधानी से जाइए, बड़ी संख्या में जाइए और आपकी जो यात्रा हो वो मंगलमय हो। तो आज यहाँ पे सुहागिनों के द्वारा तेल पिरोया जा रहा है, जिसको लेकर के हम लोग उत्साहपूर्वक उस तेल कलश की यात्रा निकालते हुए 11 मई को बद्रीनाथ पहुँचेंगे। उत्तराखंड से निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद महेश भट्ट को दिल्ली में उपराष्ट्रपति द्वारा विधिवत राज्यसभा सदस्य की सदस्यता का शपथ दिलाया गया। महेंद्र भट्ट के राज्यसभा सांसद पद की शपथ के बाद उत्तराखंड भाजपा में खुशी की लहर देखने को मिली। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। बहुत खुशी की खबर है और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के द्वारा आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको पूर्व में ही राज्यसभा के लिए नामित किया गया था और उत्तराखंड के सभी विधायकों द्वारा उनको निर्वाचित राज्यसभा के लिए भेजा गया है। राजधानी देहरादून में बुधवार को श्री बालाजी शोभा यात्रा धूमधाम के साथ निकाली गई। शिवाजी धर्मशाला से शोभा यात्रा को शुरू किया गया, जो मुख्य बाजार पलटन बाजार से होते हुए वापस शिवाजी धर्मशाला में संपन्न हुई। श्री बालाजी शोभा यात्रा में कई तरह झांकियां भी निकाली गईं, जिसमें धर्म के साथ साथ समाज के जुड़ी रचनात्मक झांकियां भी निकली गईं। ये विगत 14 वर्षों से आयोजन होता रहा है श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर, और लगभग पिछले 3 माह की मेहनत का आज ये फल है जो ये यात्रा यहाँ से निकल रही है। यात्रा यहाँ से चलकर जो है शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रात्रि काल में जो है ये विश्राम लेगी। आगामी 28 अप्रैल रविवार को जो है मंदिर प्रांगण में बड़ा विशाल भंडारा होगा। 500 वर्ष की एक ऐसी तपस्या के बाद सनातन धर्म की बहुत बड़ी जीत हुई है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ है और उनके अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महर्षि आचार्य द्रोण की नगरी देहरादून में समस्त नगरवासियों के द्वारा और श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर सेवा दल के सभी सदस्यों के कर्मठ प्रयास और जनता के सहयोग से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष मनाया जा रहा है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर समस्त उत्तराखंडवासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ।
144 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना का कार्य 15 मई तक पूर्ण हो जाएगा। आज पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता मोहम्मद वसीम अहमद ने कैमल बैक रोड के साथ ही शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन सीजन से पहले सभी कार्यों को पूर्ण कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को होने वाली असुविधा न होने की बात कही। इस मौके पर पेयजल निगम के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि 15 मई तक योजना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। अभी मैं निरीक्षण के लिए आया तो इसका हमारा भी दिमाग में है कि 15 मई से पहले जो सीजन शुरू हो उससे पहले हम काम कंप्लीट कर लें। तो अभी कैमल बैक पे जहाँ हम बैठे हुए हैं यहाँ पे चूँकि सीवर का डेप्थ काफ़ी है, करीब 100 मीटर का पैच है हमारा, तो ये अगले 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने एक्सचेंज को और AEJ को ये निर्देशित किया है कि 2 दिन के अंदर ये जो लोगों के आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं उस पर पानी डालकर RBM डालकर उसको प्लेन कर दे। जैसे जैसे पाइपलाइन आगे बढ़ती जाएगी पीछे से उसको प्लेन करते समतल करते जाए ताकि लोगों को असुविधा ना हो। और दूसरा हमारा जो टारगेट है वाटर सप्लाई को लेके या सीवर को लेके हमारा जो टारगेट है कि 15 मई से पहले हम इसको कंप्लीट कर ले जाए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंचकर केदारनाथ पुनर्निर्माण एवं पुनः विकास कार्यों के मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की थी। केदारनाथ का दौरा करने के बाद CS राधा रतूड़ी ने कहा कि केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्यों में सभी विभागों के लोग जुटे हुए हैं। सभी कार्य सही समय से चल रहे हैं। सभी को 10 मई को कपाट खुलने से पहले कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है ताकि जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। इस बार मंदाकिनी पथ से होते हुए श्रद्धालुओं को जाने की नई व्यवस्था को किया गया है। जो भी विभाग यहां पर काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग देहरादून से भी की जा रही है और धरातल पर भी हम उतरकर देख रहे हैं। जनता की लगातार ये मांग रही है इस पुल को लेके, बुल्लावाला सत्तीवाला पुल को लेके, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की घोषणा में भी ये पुल था जो आज पूरा हो गया है। और मैं इस रूप में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा क्षेत्रीय जनता की ओर से। क्षेत्रीय जनता की काफ़ी पुरानी मांग है कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे जाके लोगों को घूम के डोईवाला जाना पड़ता था और अब देहरादून के लिए जैसे दूधली रोड ही इस्तेमाल करते हैं लोग, तो यहाँ के लिए सबसे बेहतर है ये वाली अप्रोच थी कि भाई सीधे सत्तीवाला निकले और वहाँ से देहरादून जाए, तो उससे संभवतः सभी ग्रामवासियों को उसका फ़ायदा होगा।